नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारी नई श्रृंखला ट्रंप बनाम विश्व में, जहां हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी भारत के नजरिए से। आज का सवाल है, क्या ट्रंप का एक दांव चीन को बर्बाद कर सकता है? और वो दांव है चीनी मुद्रा युआन को मजबूत करना। लेकिन अगर युआन मजबूत होगा तो चीन बर्बाद कैसे होगा? क्या ट्रंप डर गए हैं क्योंकि उन्होंने टैरिफ रोक दिए? और सबसे जरूरी, ट्रंप की चीन से व्यक्तिगत दुश्मनी क्या है? क्या ये भारत के लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदायक? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारा मकसद है कि अर्थशास्त्र इतना सरल हो कि आपके परिवार का हर सदस्य इसे समझे और अपनी राय बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझें कि ट्रंप का चीन से पंगा क्यों है। ये कहानी 2008 से शुरू होती है, जब अमेरिका में वित्तीय संकट था। लोग लग्जरी अपार्टमेंट नहीं खरीद रहे थे। ट्रंप जैसे रियल एस्टेट दिग्गजों ने पूर्व की ओर रुख किया। ट्रंप ने चीन की कंपनी एवरग्रांडे के साथ ग्वांगजू में एक शानदार ऑफिस टावर बनाने का सौदा किया, लेकिन चीनी सरकार ने ट्रंप को धक्का मारकर बाहर कर दिया। सौदा फेल। ट्रंप का अहंकार चोटिल हुआ। फिर 2012 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता हुई। मीडिया के मुताबिक चीन ने जजों को रिश्वत देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी टॉप 15 में जगह नहीं बना पाया। ट्रंप ने इसे मौका बनाकर चीन का अपमान किया। उन्होंने कहा, चीन, ये तो टॉप 15 में भी नहीं आया। 2006 से 2017 तक, जब चीन की अर्थव्यवस्था फ्लैश से भी तेज दौड़ रही थी, ट्रंप ने वहां बिजनेस करने के लिए 130 ट्रेडमार्क आवेदन किए, लेकिन चीन ने हर बार उन्हें ठुकरा दिया। ट्रंप राष्ट्रपति भी नहीं बने थे, फिर भी उन्हें बार बार अपमानित किया गया। 2016 में ट्रंप राष्ट्रपति बने और उन्होंने तुरंत चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। उन्होंने ताइवान की राष्ट्रपति से फोन पर बात की, जो चीन की एक चीन नीति को तोड़ने जैसा था। ताइवान का मुद्दा चीन के लिए उतना ही संवेदनशील है जितना हमारे लिए कश्मीर। फिर आया कोविड। 2019 से ट्रंप इसे चीनी वायरस कहते रहे। उनका मानना था कि यह वायरस वुहान से लीक हुआ और चीन ने WHO को प्रभावित कर डेटा छिपाया। ट्रंप का दावा था कि अगर वो 2020 का चुनाव जीतते तो यह साबित हो जाता कि कोविड एक चीनी जैविक हथियार था। लेकिन चीन ने सुनिश्चित किया कि ट्रंप हार जाएं, बाइडेन जीतें और दुनिया कोविड को भूल जाए। 2020 में ट्रंप हारे, उनके खिलाफ केस दर्ज हुए, उन्हें अपमानित किया गया। लेकिन 2024 में एलन मस्क की मदद से ट्रंप फिर राष्ट्रपति बने। अब वो चीन से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन युआन को मजबूत करके बदला। ये कैसे? चलिए समझते हैं। ट्रंप कहते हैं कि चीन ने अमेरिका को धोखा दिया। कैसे? चीन अपनी मुद्रा युआन को कमजोर रखता है ताकि उसका निर्यात सस्ता हो। मान लीजिए चीन अमेरिका को $1000 का सामान बेचता है। वर्तमान दर से उसे 7000 युआन मिलते हैं। लेकिन अगर युआन मजबूत हो जाए और $1 बराबर 6 युआन हो, तो $1000 के बदले चीन को सिर्फ 6000 युआन मिलेंगे, यानी चीन का फायदा कम हो जाएगा। चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात पर टिकी है। वो 3 चरणों में अमेरिका जैसे सुपर पावर को हराता है। आकर्षित करना, अमेरिकी कंपनियों को सस्ते ऑफर देकर चीन में कारखाने खोलने के लिए लुभाता है। फंसाना, चीन में सामान बनाना 10 गुना सस्ता होता है, जैसे नाइक के जूते। चुराना, चीन रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, अमेरिकी तकनीक चुराकर सस्ते कॉपी प्रोडक्ट बनाता है और अमेरिका को ही बेच देता है। विश्व बैंक के आंकड़े कहते हैं कि चीन की GDP $18 ट्रिलियन है, अमेरिका की 25.5 ट्रिलियन। लेकिन प्रति व्यक्ति आय में अमेरिका बहुत आगे है। IMF का अनुमान है कि 2030 तक, यानी ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के अंत तक, चीन अमेरिका को पीछे छोड़ सकता है। ट्रंप ये होने नहीं देना चाहते। ग्राहम एलिसन की किताब डेस्टिन्ड फॉर वॉर में थ्यूसाइडीज ट्रैप की बात है। 431 ईसा पूर्व में एथेंस और स्पार्टा के बीच 27 साल का युद्ध हुआ, जिसने पूरे ग्रीस को बर्बाद कर दिया। उस वक्त स्पार्टा सुपर पावर था, जैसे आज अमेरिका। एथेंस उभरती शक्ति थी, जैसे आज चीन। उस युद्ध में कोई स्पष्ट विजेता नहीं था, लेकिन ग्रीस नष्ट हो गया। आज भी यही हो रहा है। चीन और अमेरिका के बीच आर्थिक युद्ध शुरू हो सकता है। ये दोनों देश परमाणु शक्ति हैं। अगर ये युद्ध नहीं रुका तो दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाएगी, चीन समर्थक और चीन विरोधी। ऐसे में भारत को किसका साथ देना चाहिए? कमेंट में बताइए, आप टीम चीन हैं या टीम अमेरिका? ट्रंप चाहते हैं कि डॉलर कमजोर हो और युआन मजबूत, लेकिन अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। इसका क्या मतलब? इसे एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए आपका दोस्त 100 रुपये उधार लेता है और हर साल 5 रुपये ब्याज देने का वादा करता है, यानी 5% यील्ड। लेकिन आपका पड़ोसी कहता है, ये जोखिम भरा है, मैं तुम्हारा ये कूपन 80 रुपये में खरीद लूंगा। अब पड़ोसी को वही 5 रुपये मिलते हैं, लेकिन उसका यील्ड 6.25% हो जाता है। समय के साथ अगर जोखिम कम हो तो कूपन की कीमत बढ़कर 120 रुपये हो सकती है। तब आप इसे खरीदेंगे तो आपका यील्ड सिर्फ 4.17% होगा। चीन के पास $800 अरब के अमेरिकी बॉन्ड हैं, लेकिन नई बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, तो पुराने बॉन्ड की कीमत गिर रही है। चीन के लिए इन्हें बेचना मुश्किल होगा। ट्रंप का प्लान है कि युआन मजबूत हो, चीन का निर्यात महंगा हो
और उसका फायदा खत्म हो। तो हमने क्या सीखा? टैरिफ तो बस शुरुआत है। युआन मजबूत होने से चीन का निर्यात कमजोर होगा। चीन के पास $800 अरब के अमेरिकी बॉन्ड बेकार हो सकते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि चीन युआन को विश्व मुद्रा बनाए। अगर चीन ऐसा करता है तो अमेरिका ताइवान को स्वतंत्र घोषित कर सकता है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है, जैसे रूस ने यूक्रेन पर किया, तो अमेरिका चीन के डॉलर फ्रीज कर देगा। चीन के पास न बाजार बचेगा, न व्यापार के लिए डॉलर। ट्रंप पुतिन को अपने पक्ष में करके चीन को अकेला करना चाहते हैं। ये ट्रंप का अंतिम बदला होगा। भारत के लिए मौका। भारत और चीन दो प्राचीन सभ्यताएं हैं। चीन व्यवस्था में पनपता है, भारत अराजकता में। भारत पानी की तरह है जो हर परिस्थिति में ढल जाता है। आज अमेरिकी आयातक भारत से पानी की बोतलें, कपड़े, जूते, खिलौने जैसी बुनियादी चीजें मंगवाना चाहते हैं। मौका अनलिमिटेड है। हम चीन का विकल्प बन सकते हैं। कमेंट में बताइए भारत को क्या निर्यात करना चाहिए। और अगर आप अपने बिजनेस को एआई के साथ बूस्ट करना चाहते हैं तो हमारे पार्टनर आउटस्किल की वेबसाइट पर जाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अंतिम संदेश, मंदी का समय अपग्रेड करने का समय है। युद्ध की तैयारी का समय है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर अपने बचपन के दोस्त के साथ। और अगली कड़ी में मिलते हैं। नमस्ते।